वेलकम टू foodfeedinfo.com। आज का हमारा ये लेक्चर या वीडियो ये फीड फार्मूलेशन एक्सेल शीट के बारे में है। ये शीट इससे पहले भी शेयर की जा चुकी है। इस शीट में आप डेयरी एनिमल के लिए टोटल मिक्स राशन, कंसंट्रेट या वंडा जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अलहदा से जो TMR के लिए रिक्वायरमेंट है कि उसमें फॉडर या हे, वो भी सेपरेटली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले जो शीट शेयर की गई थी उसमें प्रेग्नेंट एनिमल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो ऐड नहीं थी। अभी इसमें ये एक ऑप्शन दी है कि जैसे ही आपका एनिमल प्रेग्नेंट हो या आप उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना चाहें तो आप सिंपली यस या नो के ज़रिए प्रेग्नेंट एनिमल की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो पहले इसमें मुमकिन नहीं था। तो इस तरह ये शीट जो लोग लास्ट ट्राइमेस्टर में एनिमल की फीडिंग करना चाह रहे हैं और उनका एनिमल प्रेग्नेंट है तो वो इस ऑप्शन को यूज़ करके बेटर राशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है कि ये शीट सिर्फ डेयरी एनिमल के लिए नहीं है। इससे आप काफ स्टार्टर, काफ ग्रोअर, ड्राई एनिमल राशन और इसके अलावा आप बीफ एनिमल के लिए भी फैटनिंग का राशन भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि वो कैसे बना सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको एक केयर करनी होगी कि शीट में उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं की हुई। हम कोशिश करेंगे कि फूड फीड इन्फो इसको अपडेट कर ले और ताकि फैटिंग के लिए भी राशन इसमें रिक्वायरमेंट को देख के बनाया जा सके। लेकिन अभी सिंपल फार्मूलेशन आप वंडा की या TMR की अपने फीड लॉट फैटरिंग के लिए भी इससे कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें जितनी भी फीड स्टफ यूज़ किए हुए हैं और जो उनकी केमिकल कंपोजिशन दी हुई है वो उन एनिमल्स के लिए भी फैटिंग के लिए, काफ स्टार्टर या उसके लिए काफ ग्रोअर के लिए, ड्राई एनिमल के लिए, हैफर्स के लिए, सब के लिए इसको किया जा सकता है। तो इस शीट को आप कह लें कि बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वो हमारे व्यूअर्स या जो हमसे गाहे बगाहे पूछते रहते हैं कि क्या ये शीट इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में भी इस्तेमाल हो सकती है, इवन नाइजीरिया में, तो जहाँ पे ये फीड स्टफ अवेलेबल है जो उसमें मेंशन किए हुए हैं तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए सिर्फ एक प्रिकॉशन है कि अगर उनके पास अपने कंट्री का डाटा अवेलेबल है तो वो उसमें अपडेट इसको करके इसको यूज़ कर लें। या दूसरी सूरत में इसमें फीडिंग अलाउंस जो है उसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करके भी वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। शीट में सिर्फ उन्हें प्रॉब्लम ये आएगा कि इन एनिमल्स की रिक्वायरमेंट शीट में अवेलेबल नहीं है। शीट में सिर्फ डेयरी एनिमल की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको ये शीट जो है राशन फार्मूलेशन में हेल्प आउट करेगी और इसमें आप अपना बेहतर राशन बना सकेंगे। ये एक्सेल शीट है। ये TMR फीड फार्मूलेशन एक्सेल शीट ऑलरेडी नेट पे शेयर भी की हुई है कि इसमें हम कैसे राशन फार्मूलेशन कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डिटेल्ड फीड फार्मूलेशन के लिए वहाँ से गाइडलाइन ले सकें। यहाँ पे मैं आपको ज़रा थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि इस शीट को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। मज़ीद गाइडलाइन के लिए वेबसाइट से हेल्प भी ले सकते हैं थ्रू ईमेल। तो नंबर 1 एनिमल की फीड फार्मूलेशन के लिए जो फर्स्ट थिंग होती है वो एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनिमल की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ फीड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एनिमल की फीड फार्मूलेशन आपके सामने, एनिमल की फीड रिक्वायरमेंट आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें येलो कलर के सेल जो है आप इनको चेंज कर सकते हैं, बाकी आप सेल ना चेंज करें। नंबर 1 इसमें एनिमल का लाइव वेट है, तो आपके पास जो भी एनिमल है उसका रफ वेट देखते हुए आप इसमें से एनिमल का वेट कर दें। वेट करने के बाद आपने जब उसको एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एनिमल की रिक्वायरमेंट जो है वो आ गई है। अब अगर आपके पास ये एनिमल प्रेग्नेंट है तो यहाँ पे आपने इसको यस करना है, या अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो इसको आपने नो करना है। अब आप देखेंगे कि एनिमल का वेट वही है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो गई है, 8.78 है अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है, और अगर प्रेग्नेंट है तो ये चेंज हो जाएगी। तो ये नया फीचर इस शीट में ऐड किया है जो पहले से मौजूद नहीं था, ताकि अगर कोई एनिमल प्रेग्नेंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट की जा सके। एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन आप यहाँ पे एंटर कर दें, उसके बाद उसमें मिल्क फैट कितनी है वो आप देखें, वो ऐड कर दें। अब आप देखें यहाँ पे एनिमल का मिल्क और उसके बाद उसकी जो एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है वो भी आ गई है। इसके बाद एनिमल को मिल्क में आए हुए कितने दिन हुए हैं, यानी कि सुए के बाद उसके कितने दिन हैं। तो अगर एनिमल 120 दिन हो गए हैं तो आप कर दें, इसमें हफ्तों में इसको कर दिया। इसके बाद आप दूध जिस कीमत पे सेल कर रहे हैं उसकी हम प्राइस दे देते हैं यहाँ पे।
ताकि पता चल सके एंड पे कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। एनिमल का बॉडी वेट के एनिमल अगर बॉडी वेट कम कर रहा है, आमतौर पे जब सुए का स्टार्ट होता है तो जानवर का वजन कम हो रहा होता है, तो हम इसको फिर माइनस में लिख सकते हैं। तो अब देखें कि ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी और यहाँ भी टोटल कम हो जाएगा। अगर यही एनिमल जो है ये बॉडी वेट वजन जो है वो ले रहा है, सुए के लेट फेजेस में है, तो उस केस में एनिमल का बॉडी वेट जो है ये एडअप हो जाएगा और ये एनिमल को उसकी रिक्वायरमेंट में भी इजाफा कर देगा। तो हमारे पास जो 525 केजी का एनिमल है, अब देखें कि उसको टोटल डेली बेसिस पे कितने केजी ड्राई मैटर चाहिए, तो वो इसकी वैल्यू ये रेड कलर में आ रही है। और ये बॉडी वेट का कितना है, ये तकरीबन 2.64% जो है उसके बॉडी वेट का है। मिल्क हमारे पास 10 लीटर था और उसमें फैट थी 3.5, इसको 4% पे कन्वर्ट करके भी उसने फिगर दे दिया 9.25 आ गया। तो ये आपको मिल्क की जो मार्केट प्राइस है उसको भी आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आपको फैट बेसिस पे मिल्क आपका कितने का सेल होगा। तो अब इस शीट से हमें ये पता चल गया कि जानवर को कितनी ज़रूरत जो है वो मेंटेनेंस की या मिल्क की है, और उसके साथ उसकी टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट क्या बन गई है। और उसके बाद अगर सीपी हमने इस राशन की कैलकुलेट करनी है परसेंट बेसिस पे, हम चाहते हैं कि इतने केजी अगर एनिमल के लिए हमें राशन बनाना है, तो उसमें सीपी अगर हम ये रखेंगे और 13.86 किलो उसको खिलाएंगे तो उसकी सीपी की ज़रूरत पूरी होगी। और इसी राशन की हमने डेंसिटी भी कैलकुलेट की है, 1.41 मेगा कैलोरी का अगर आप राशन बनाते हैं और उसमें 13.82% प्रोटीन होती है, तो एनिमल को अगर आप 13.86 केजी देंगे तो एनिमल की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होता है कि हमारे पास फीड या वंडा बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 95 जो है ये फीड स्टफ्स सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि उसकी सारी केमिकल कंपोजिशन भी दी हुई है। तो रेड कलर में जो है ये आप चेंज नहीं कर सकेंगे, इसमें ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ये इसमें ऐड की हुई है पहले से। और इसके बाद जो ये अब रेड कलर से नीचे आ गए हैं ये वाले जो 86 से 95 तक है, ये आप सारे चेंज कर सकते हैं। और इन सब को आप चेंज करके उसकी केमिकल कंपोजिशन और बाकी चीज़ें भी आप बदल सकते हैं। इससे पहले जब शीट बनाई थी तो उसमें एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की थी, वो था कि जो आप बंडा खुद से बनाएंगे, बंडा 88 नंबर पे है, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि शीट में पहले से बना हुआ है तो वो यहाँ पे आ गया। अगर आप मार्केट का बंडा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यूज आप यहाँ पे जो है इसमें लिख देंगे, ताकि अगर आपने मार्केट के बंडे से राशन बनाना है या टीएमआर बनाना है तो वो वैल्यू आप उसको इस्तेमाल कर सके। सर बाई फैट है, मिनरल मिक्सचर है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जा सकती हैं। नेक्स्ट अब हम वंडा फार्मूलेशन शीट पे आ जाते हैं। आमतौर पे ज़्यादातर फार्मर अपना वंडा बनाते हैं और उसके साथ चारा या हे दे रहे होते हैं। तो पहले नंबर पे हम वंडा की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। यहाँ पे जितने ये येलो सेल्स हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं शीट में, बाकी आप सेल्स जो हैं उनको ना चेंज करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हमने इसमें ऐड करना है कि कौन सी चीज़ हमने वनडे में इस्तेमाल करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ से इसको क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास देखें ये सारी लिस्ट आ जाएगी। जो भी चीज़ आप वनडे में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। मसलन यहाँ से मैंने मकई जो है उसको सिलेक्ट किया है, ये येलो मकई है। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी जो चीज़ें आपको करनी है तो यहाँ से आप उसको बदल सकते हैं या उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम इसमें अपने राशन के मुताबिक हमने मकई कितनी डालनी है, चावल की पॉलिश कितनी डालनी है, ये ऐड कर देंगे। ये मैंने पहले से कुछ की हुई है, तो जिस तरह चीज़ें इसमें शामिल करेंगे वो कैलकुलेशंस हो जाएंगी। इसके बाद आपने यहाँ पे उसकी जो कीमत है, जो प्राइस है, वो ऐड करनी है कि यूनिट प्राइस उसकी कितनी है, 1 किलो कितने का है। तो ये मैंने प्राइस भी सबकी ऐड की हुई है, ये आपके पास प्राइस जो है वो जो मार्केट में उसको शामिल कर लें। अब इसमें सिर्फ एक एहतियात करनी है कि जब आप इन पार्ट्स को इकट्ठा करें तो यहाँ पे 100 आना चाहिए, ताकि बाकी चीज़ें परसेंट में नीचे जो है वो सारी कैलकुलेट हो जाए। लेकिन अगर कोई सिर्फ ये देखना चाहता है कि उसको 40 केजी खिलाने से एनिमल को क्या मिलेगा, तो वो इस तरह भी कैलकुलेशंस कर सकता है और यहाँ से आके ये यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है इसको भी इस्तेमाल करके वो तब्दीली कर सकता है। मतलब वो ये देखना चाहता है कि इस एनिमल को अगर ये मैं 5 किलो वंडा खिलाता हूँ तो उससे एनिमल को क्या मिलेगा। तो 5 केजी अगर ड्राई मैटर बेसिस पे उसने वंडा खिलाना है तो उसको ये 5.58 किलो जो है वो फ्रेश खिलाना पड़ेगा, तो तब एनिमल को 5 केजी ड्राई मैटर मिलेगा।
और उससे 5 केजी ड्राई मैटर मिल गया, बाकी उससे कितनी एनर्जी और प्रोटीन मिल रही है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। और इसको फिर वो यहाँ से चेक भी कर सकता है कि एनिमल को हमने 5 केजी खिलाया, उसको 13 केजी चाहिए था, तो उस 5 केजी खिलाने से उसको कितनी एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे इस अगली लाइन में उसको वो ये शीट बता देगी कि क्या उसको कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है एनिमल को। तो इसने ये बताया कि ये 8 किलो अभी एनिमल को कम मिल रहा है। इसी तरह ये भी प्रोटीन भी, कैल्शियम भी, लेकिन फास्फोरस ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है, 39 चाहिए, 48 मिल रहा है। तो ये इन चीज़ों को, इन पार्ट्स को वो तब्दील करके इसको एडजस्ट भी कर सकता है कि कैल्शियम, अगर मिनरल मिक्सचर है उसमें कैल्शियम ज़्यादा है या डीसीपी वो इस्तेमाल कर रहा है तो डीसीपी ज़रा कम कर ले। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी साथ में वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। मैंने उसमें डीसीपी 0 कर दिया है, तो अभी भी कैल्शियम जो है वो उसको ज़रूरत से जो है वो एनिमल को जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो ये कैलकुलेशंस जो हैं वो आप करके इसकी अपने मुताबिक जो है इसकी एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं कि एनिमल जो है उसको कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना हमें उसको फीड करना है। तो ये हमारा वन डे का स्टेप जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब वन डे का स्टेप जब अब कंप्लीट होगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एनिमल को कितनी डेफिशिएंसी है, वो आप एडजस्ट करके इसको दोबारा रीफार्मुलेट कर लें। क्योंकि ये लीज का सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें इस वजह से आपको खुद से तब्दीली करके करना पड़ेगा। सॉल्वर का फंक्शन या लीज कास्ट हो तो वो सारी चीज़ें खुद बैलेंस कर देगा। वो इस वजह से इसमें फंक्शनैलिटी अभी नहीं की हुई क्योंकि प्राइसेस और इन चीज़ों की इशू की वजह से या अवेलेबिलिटी की वजह से तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में समटाइम सॉफ्टवेयर जो है वो काम नहीं करते। अब यहाँ से आपको फीड कॉस्ट का पता चल जाएगा कि एनिमल की फीड कॉस्ट जो है वो कितनी बन रही है डेली बेसिस पे। अगर हम उसको 5 केजी खिला रहे हैं, 100 केजी का देखें हमारा ये राशन जो है 74.57 रुपए का बन रहा है। तो उसके हिसाब से इसने ये कैलकुलेशंस की हैं, तो 416 रुपए जो है वो 5 केजी जो है वो बनेगा। अगर इसको मैं 10 कर दूं तो 74.745 बनना चाहिए। तो ये 745 इस वजह से नहीं बना कि ये फ्रेश पे 11.16 किलो जो है ये बन रहा है। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ ताकि ये 10 के करीब आ जाए। तो ये देखें 745 के करीब इसकी फिगर आ गई है। मिल्क हमने 180 रुपये रखा था, तो ये 1800 रुपये का मिल्क हमारा सेल हो रहा है। तो ये फीड की कॉस्ट जो है 41% जो है मिल्क की कॉस्ट का ये आ है। यहाँ से हम इसको रिपोर्ट को भी देख सकते हैं कि इस फीड में हमारे पास ड्राई मैटर कितना है, सीपी कितनी है, एमई, कैल्शियम, फास्फोरस, एडीएफ, एनडीएफ, टोटल 100 केजी की कॉस्ट कितनी हमें पड़ रही है। तो अगर आपने एक फिक्स क्वांटिटी खिला रहे हैं, उसको 5-6 केजी खिला रहे हैं, तो वो भी जो इनटेक है वो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये टोटल फीड कॉस्ट जो है इस इनटेक में कितनी पड़ रही है। तो ये पर केजी कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ फीड पर केजी ड्राई मैटर की बेसिस पे बेस ने दी हुई है, ठीक है। वो पर केजी ड्राई मैटर 83.3 बन रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर इसको हम 10 करें तो ये आप देखें कि 83.3 केजी जो है ये उसके बराबर हो जाता है 10 केजी से। तो 832 आ गया। अगर 10 केजी अब खिलाएंगे तो पर केजी के हिसाब से हमारी ये कैलकुलेशन भी ठीक होगी। तो ये कह लें कि इस शीट से आपको अंदाजा आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं टीएमआर की तरफ। तो टीएमआर में फर्स्ट आपके पास ये शीट है, वर्किंग शीट टीएमआर। इसमें जो ख्याल रखना है वो ये है कि ये वाली शीट, अगर आप एनिमल को फॉडर खिला रहे हैं, आप टीएमआर नहीं बना रहे, सिर्फ आप फॉडर खिला रहे हैं, तो इस शीट से आप उसको फॉडर की क्वांटिटी यहाँ दे के आप चेक कर सकते हैं उस एनिमल को कितनी न्यूट्रिशन मिल रही है। लेकिन अगर आप टीएमआर बनाने जा रहे हैं, प्लीज कीप दिस शीट ब्लैंक इफ यू आर प्रिपेयरिंग द टीएमआर। तो इसको आप सिंपली आप 0 कर दें, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे भी अपने प्राइस खुद से इसमें शामिल करनी है अगर आपने फॉडर को इस्तेमाल करना है। क्योंकि आप अगर टीएमआर बना रहे हैं तो फिर आप इससे अगले वाली शीट पे आ जाए। यहाँ पे इस शीट में आपके पास 4 सेल जो है वो अवेलेबल है। पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बंडा ओन, कि हम जो अपना बंडा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना करना है। मसलन एक फार्मर जो है वो अपना बंडा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, साथ में फिर वो मार्केट वाला बंडा भी इस्तेमाल करना चाहता है, तो यहाँ से मार्केट वाले बंडे की भी वो उठा सकता है कि मार्केट से जो बंडा उसको मिल रहा है वो यहाँ से वो ऐड कर ले। ये बंडा फॉर मार्केट है, तो यहाँ पे मार्केट का जो बंडा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगी अगर उस शीट में आपने ऐड की हुई है। अब ये देखें मैंने यहाँ पे जो मार्केट का बंडा था उसकी कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की हुई थी। अगर आप ऐड करेंगे तो वो सारी की सारी वैल्यू आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे आपके मार्केट बंडा का आ जाएगा, लेकिन फिल वक्त मैं सिर्फ अपना ही बंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें
ये कह लें कि इसके साथ मैंने कोई हे या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है जो रफेज के तौर पे इस्तेमाल हो और मेरी फीड की कॉस्ट को भी कम कर दे। तो यहाँ से मैं देखता हूँ अगर कोई है कि अभी जल्दी जल्दी कोई लिस्ट में मुझे मिल जाता है यहाँ से मटेरियल। ये मॉड ग्रास मटेरियल चले, मैंने मॉड ग्रास इस्तेमाल कर ली, बेसिस से जो है इसमें मैंने मॉड ग्रास जो है वो उसको यूज़ किया इस राशन की फॉर्मुलेशन के लिए। और इसके अलावा भी अगर मैं कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये कह लें कि इस शीट का हमें एडवांटेज होगा कि अगर हमने इसमें मार्केट का फंडा भी ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं, अपना फंडा भी ऐड करके, तो टोटल टीएमआर हमारा बन जाएगा। अब टोटल टीएमआर में देखें यहाँ से 25 केजी हो गया जिसमें ये दो चीज़ें शामिल हैं, अपना फंडा है और उसके अलावा मॉड ग्रास है। इसमें ये रेड वाला लाइन है, इसको आपने नहीं छेड़ना क्योंकि अगर आप वहाँ पे फॉडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे आ जाएंगी। मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे राई ग्रास जो है इसको इस्तेमाल किया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे राई ग्रास की वैल्यू खुद ब खुद आ गई है। तो ये आपको टीएमआर बनाते हुए वैल्यूज जो है ये यहाँ पे एडअप हो जाएंगी, तो ये आपको एडवांटेज होगा। तो इस वजह से आपका इस शीट का ये फ़ायदा है कि आप इससे हर चीज़ को जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अभी ये देखेंगे टीएमआर में बंडा ग्रास और रोड ग्रास फ्रेश ये भी ऐड हो गई। अभी ऐड होने के बाद 35 केजी इसका टोटल फ्रेश में वॉल्यूम बन रहा है जिसमें ड्राई मैटर जो है 11 होगा। ये जो प्रीवियस शीट है इसमें देखें ये इसने फॉर्डर का भी यहाँ पे बता दिया कि आपने फॉर्डर वहाँ पे ऐड किया था तो इसने यहाँ पे शो कर दिया कि फॉर्डर से इस एनिमल को क्या मिल रहा है। अब आप नेक्स्ट आ जाए कि जो आपने टीएमआर एनिमल को खिलाना है कि फॉर्डर आपने अलहदा से उसको कैलकुलेट कर लिया पिछली शीट में अगर आपने एडअप किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं भी करना, आप चाहते हैं कि सिर्फ हम उसको टीएमआर ही खिलाना चाहते हैं और यहाँ पे आपका फॉर्डर शो हो रहा है तो आपका टीएमआर जो है वो 13.86 केजी एनिमल की इनटेक बनता है जो फॉर्डर की इनटेक के बाद आएगा। तो इस वजह से यहाँ से हमें जो एक चीज़ नोट करनी है कि एनिमल की जो टोटल रिक्वायरमेंट थी वो देखें आप 13.86 केजी है। तो यहाँ पे टीएमआर से हमने जो पूरा करना है वो 11.99 टोटल जो है वो बाकी जो है वो इससे हमने पूरा करना है। तो यहाँ आप ये चीज़ों को एडजस्ट करके कि आप के पास सारा टोटल डाटा यहाँ पे आ जाएगा और इसी तरह आप यहाँ से इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को चेक कर लेंगे कि एनिमल की कितनी इसको मिल रही है या कितनी नहीं मिल रही। ये टोटल ऑफ टीएमआर है कि अगर 35 केजी टीएमआर होगा तो उसमें से 11 केजी ड्राई मैटर ये इतना आ जाएगा, एनिमल की ये रिक्वायरमेंट है। और ये वाला अवेलेबल है टीएमआर बंडा प्लस वाटर दोनों को मिला के एनिमल को 11.91 केजी जो है वो टोटल जो है वो इस टाइम अवेलेबल हो रहा है। वो आपकी अवेलेबिलिटी जो है उसके बाद उसमें से कितनी प्रोटीन कितनी एनर्जी वगैरह मिल रही है वो सारी आ जाएगी और उसकी कैलकुलेशन। इसी तरह ये फीड कॉस्ट या टीएमआर की कॉस्ट है, मिल्क की कितनी इनकम है, फीड कॉस्ट मिल्क की कितने परसेंट है, इस तरह फॉर्डर जो है उसकी फीड कॉस्ट विद फॉर्डर कितनी आ रही है, फॉर्डर की भी अगर हमने अलग से इसमें शामिल कर लें वनडे के अलावा तो टोटल फीड कॉस्ट जो है वो 37 बन जाएगी। वनडा हमारी डाइट में 37% है, फॉर्डर 62। और इसी तरह यहाँ पे आप इसकी रिपोर्ट को भी चेक कर लें कि ये रिपोर्ट में भी आपको 5 केजी है वनडा ओन है, 20 केजी मॉड ग्रास है और 10 केजी जो है इसमें रोड ग्रास आ रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस शीट में मिल जाएगी। और इसमें भी आप देख लें कि ये अगर टीएमआर की केस में है तो ये 35 केजी बन रहा है, 35 केजी इसमें से 10 केजी जो है ये अलहदा से हमने फॉर्डर किया था तो ये 25 रह जाएगा। अब यहाँ पे भी आप देख लें टीएमआर इनटेक जो है वो हमने वहाँ पे एडजस्ट की है, वो 27.5 आ रही थी। ये वाली ये देखें 9 केजी अगर हम इसको खिला रहे हैं तो 27.52 है। और इस रिपोर्ट में वो भी शो हो रही है फॉर्डर कितना एनिमल खा रहा है, टोटल हमारी प्राइस कितनी बन रही है फीड की, एनिमल दूध कितना दे रहा है, उससे इनकम कितनी है और टोटल उसमें कॉस्ट कितनी है। तो इसके अलावा भी अगर आप मोर डिटेल जो है इसकी जानना चाहते हैं तो वो अलग से इससे पहले भी ये शीट अपलोड की हुई है, वो लिंक में आपको अवेलेबल होगी, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।